लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कभी अपने बयानों तो कभी अपने एक्शन को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब सीएम योगी बेटियों के हित में किए गए एक काम की वजह से चर्चा में है। सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बिना जाति बिना धर्म देखे हिंदू मुस्लिम 1200 जोड़ों की शादी कराई और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने गोरखपुर के फरियादियों से मुलाकात कर प्रशासन को जल्द से जल्द उनकी समस्याएं हल करने के आदेश दिए। शादी समारोह में सीएम योगी की ओर से कही गई कई बातें आपका दिल छू लेंगी। चलिए आपको बताते हैं कि कितना भव्य ये शादी समारोह था, जिसमें सीएम योगी के इस कदम की मुस्लिम जोड़े ने भी खूब सराहना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के फरियादियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता से निस्तारण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठे लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने करीब 250 लोगों से मुलाकात की। सीएम ने सबको आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण का निर्देश देने के साथ योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित है। सीएम ने अफसरों से कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उनकी सहायता की जानी चाहिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सरकारी मदद के लिए आश्वासन दिया। इस दौरान जनता दर्शन में मौजूद बच्चों को मुख्यमंत्री ने प्यार दुलार करते हुए चॉकलेट और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। चलिए बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड खाद्य कारखाना परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल होकर 1200 जोड़ों की शादी कराई और उन्हें अपना आशीर्वचन दिया। मंच से उन्होंने 11 जोड़ों को अपने हाथों से शादी का आशीर्वाद दिया और उनका हाल पूछा। इसके साथ ही सीएम योगी विवाह मंडप पर पहुंचकर जोड़ों पर फूल भी बरसाते दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल छूने वाली बात कही कि बेटी के बालिग होने पर उनके विवाह की चिंता ना करें। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक कन्या सुमंगल योजना में 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। मंच से आशीर्वाद देते हुए सीएम योगी का कहना था कि अच्छी सरकार वही है जो जनता की समस्याओं का निदान निकाल सके। मुख्यमंत्री विवाह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री लोक कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। बाल विवाह दहेज प्रथा पर ये कार्यक्रम प्रहार है। उन्होंने कहा कि बेटी को बचाना है तो बेटी को पढ़ाना होगा, उसे सशक्त बनाना होगा। भाजपा की सरकार ने लोगों की पीड़ा के समाधान को नए सिरे से तय किया है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है। साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। जन्म से लेकर स्नातक तक कन्या सुमंगल योजना के तहत लाभ दिलाया जा रहा है। 2500 की राशि इसके लिए तय की गई है। बेटी के कक्षा 1 में पहुंचने पर पैसा मिलेगा। इसके साथ ही कक्षा 5 तक 8वीं के बाद दाखिला लेने पर पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा। हम लोगों ने तय किया था बेटी के जन्म लेने से लेकर के
स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। स्नातक के बाद आईआईटी इत्यादि कोर्सों के लिए भी पैसा मिलेगा। इसके बाद बेटी विवाह के लायक हो गई तो अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीएम योगी लखनऊ के सारे कार्यक्रम छोड़कर यहाँ पहुंचे थे। ये बात उन्होंने खुद बताई थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी विधायक सहित कन्यादान करने पहुंचे हैं। किसी एक के घर शादी हो तो शायद हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज लखनऊ के कार्यक्रम छोड़कर हम सब यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन मान्यता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, इसी तरह गोरखपुर की बेटी भी सबकी बेटी है। उन्होंने कहा कि यहाँ बाल विवाह पर दहेज प्रथा नहीं है। जाति, क्षेत्र व भाषा का बंधन भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है, इसमें प्रशासन सहयोग करेगा। जिसके बाद समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा और कहा कि पहले की सरकार 20,000 की धनराशि ही देती थी, वो भी सभी को नहीं मिल पाती थी, चेहरा देखकर ही राशि दी जाती थी। हमने 2017 में इस योजना की शुरुआत 35,000 रुपए से की, इसके बाद इसे बढ़ाकर 51,000 किया। इसके साथ ही अप्रैल से इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 60,000 कन्या के खाते में आएंगे ये पैसे। एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, हर गरीब के लिए उनको मिलने वाली सुविधा का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी उसी प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब ये राशि 1 लाख हुई, 51,000 से 1 लाख, तो आज के इस पहले 1200 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ हमें और इस मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके बाद 44,000 में गृहस्थी का सामान व अन्य मद में खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छी होती है तो विकास भी अच्छा होता है और सुरक्षा का माहौल होता है। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काफी परिवर्तन देखने को मिला है, ये उनकी ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों की आवास बनाने की भी सरकार की योजना रही है। शौचालय, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड और राशन की सुविधा जैसी तमाम योजनाओं का सीएम योगी ने जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाने की बात की गई। आगे उन्होंने कहा कि गरीब का जहां पर मकान है वही मालिकाना हक दिया गया है। पटरी व्यवसायिकों का शोषण पहले होता था, आज उन्हें योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। 50,000 का लोन ब्याज मुक्त दिया जाएगा, ब्याज सरकार देगी। उनका कहना था कि सरकार चाहती है कि हर एक के जीवन में परिवर्तन हो, अंतिम पायदान पर बैठे हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का लाभ मिले। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 1 लाख होने के बाद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें जुड़ने का मौका मिला। उन्होंने आगे बताया कि बाल विवाह अंधविश्वास है, इसको दूर करने के लिए हम सबको जुड़ना होगा। सीएम योगी को लेकर जो लोग ये कहते हैं कि सीएम योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं, बुलडोजर कार्रवाई करते हैं, उन लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जिसमें सीएम योगी गरीबों की फरियाद भी सुन रही हैं, गरीब बेटियों का विवाह भी करा रही हैं, तोहफा भी दे रही हैं, जरूरी कार्यक्रम छोड़कर बच्चों का भी दुलार करते दिख रही हैं। यही नहीं, जाति धर्म देखे बिना वो प्रदेश की जनता से व्यक्तिगत मुलाकात कर रही हैं।
तो ये बड़ी बात है। बाकी खबर में इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।